विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की डिजिटल लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं पुण्यपाल सिंह बुंदेला। शिबा बाहुनी शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक के रचयिता कविवर भूषण रीतिकाल के कवि हैं। वे वीर रस के कवि हैं, राष्ट्र प्रेम के कवि हैं। उनके काव्य में ओज है, जोश है। उन्होंने महाराज शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, पराक्रम और प्रजापालक उदार रूप का बखान किया है। आज के पाठ में हम शौर्य गाथा के अंतर्गत पहले शिवा शौर्य को पढ़ेंगे। शिवा शौर्य में महाराज शिवाजी के युद्ध कौशल का चित्रण है। तो आरंभ करते हैं। युद्ध की तैयारी हो चुकी है और सेना कूच के लिए तैयार है। सेना कैसे चलती है इसका चित्रण देखिए। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी सारे जासे बाजी जंग जीतन चलते हैं। भूषण भनत नद बेहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। हेल फैल खेल भैल खलक में गेल गेल गजनी की ठेल पेल सैले उसलत हैं। तारा सो तारनी धूरी धारा पे लगत जिम थारा पर पारा पारा बार यूं हालत है। तो सेना चलती है। कैसे चलती है इसकी अब व्याख्या करते हैं। और गुण की कविता है, जोश की कविता है, वीरता की कविता है। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी सारे जासे बाजी जंग जीतने चलते हैं। साजी, साजी का अर्थ है सजाकर। चतुरंग, चारों प्रकार की सेना। चार प्रकार की सेना होती है। अश्वदल यानी घोड़े पर, गजदल हाथी पर, पैदल पैदल चलने वाली और रथ दल रथ पर सवार। तो इस तरह से अश्व, गज, पैदल और रथ चार प्रकार की सेनाओं को सजाकर, सैन का अर्थ है सेना को सजाकर, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, अपने अंगों में उमंग उल्लास का धारण करके सरजा महाराज शिवाजी जंग जीतने चलत हैं। जंग, युद्ध को जीतने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। चारों प्रकार की सेना को सजाकर, उत्साह से भरकर, जोश से भरकर महाराज शिवाजी युद्ध के जीतने के लिए चल देते हैं। भूषण भनद नद बेहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि भनत नाद, भनत सुनते ही नाद, आवाज, ध्वनि, बेहद बहुत अधिक, अत्यधिक नगारन के, अत्यधिक नगाड़े बज रहे हैं। जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं। उन नगाड़ों की बेहद आवाज सुनकर नदी नद मद गैबरन के रलते हैं। गैबरन हाथी, मत वाले हाथी को भी इतना जोश आ जाता है कि उनके मस्तक से मद टपकने लगता है। कहा जाता है कि जब हाथी मतवाला हो जाता है तो उसके पसीने की तरह की एक द्रव निकलने लगता है। यहाँ पर अत्युक्ति का प्रयोग किया है। अतिशयोक्ति से भी बढ़कर बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई है कि इतना मद टपकता है हाथियों से कि नदी और नाले उफन पड़ते हैं। भूषण भनद नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। हेल फैल खेल भैल खलक में गेल गेल गजन की ठेल पेल सैल उसलत हैं। यही नहीं, एल फैल का अर्थ है यहाँ वहाँ। खेल भैल का अर्थ है खलबली। खलक में, संसार में, गेल गेल गलियों में, यहाँ वहाँ
चहल पहल खलबली मची हुई है, सारे संसार में गलियों में खलबली मची हुई है। गजन की ठेल पेल और हाथियों की, गजन माने हाथियों की, ठेल पेल धक्कम धक्के से जब सेना चल रही है तो एक हाथी ने दूसरे के हाथी को धक्के दे रहे हैं, तो गजनी की ठेल पेल शैलों से लते हैं, पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। तो हेल फैल खेल फैल खलक में गेल गेल गजनी की ठेल पेल शैले उसे लते हैं, तारा सो तरनी धूरी धारा पे लगते जे मिथारा पर पारा पारा बार यो हालत है। और इतनी धूल उड़ती है कि तारा सो तरनी, तारा सो तारे के समान उपमा अलंकार, तरनी, तरनी का अर्थ है सूर्य, सूर्य तारे के समान दिखने लगा है, इतनी धूल उड़ रही है। धूरी धारा पे लगते जे में, धूरी धूल धारा पे, धरती से लगती जिम, धरती से इतनी धूल उड़ रही है कि सूरज भी कांतिहीन हो गया है और तारे की समान दिखने लगा है। और सेना के चलने से थारा पर पारा पारा बारी यो हालत है, थारा पर पारा जैसे थाली में पारा डला हो और वह हिल रहा हो, ऐसे ही पारावार समुद्र हिल रहा है। अत्युक्त अलंकार यहाँ पर है कि सेना से के चलने से धरती इतनी हिलती है कि जैसे थाली में पारा हो और वह पारा हिलता है, उसी प्रकार समुद्र हिल रहा है। तो इस तरह से यह शिवाजी के सेना के प्रस्थान का चित्रण है। सेना कूच करती है। अब अगला दृश्य है युद्ध स्थल का। छूटत कमान बान बंदूकारो कोकवान मुश्किल होत मोर चान हो की ओट में, ताही समय शिव राज हुकुम दे हल्ला कियो दावा बांधे द्वेषन पे वीरन ले जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लुकाहो, किम्मती यहाँ लगी है जाकी भट्ट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरे मुख कूंद परे कोट में। युद्ध, घनघोर युद्ध चल रहा है। छूटत कमान वान बंदूक और कोकवान, मुश्किल होत मूर्छा नहु की कोट में। छूट रहे हैं सामने से, कमान से क्या, बाण, कमान अर्थात तीर से, वान धनुष बाण से, कमान से वाण छूट रहे हैं, बंदूक से गोली छूट रही है, अरु और कोकवान, कोकवान एक हथियार होता है जो आवाज करता है। तो कमान से बाण छूट रहे हैं, धनुष से बाण छूट रहे हैं, बंदूक से गोली चल रही है और कोकवान भी चल रहा है। मुश्किल हो तो बहुत ही कठिनाई होती है। मूर्छानहु, मूर्छा, मोर्चा, जहाँ पर सैनिकों को छिपने के लिए गड्ढे खोद दिए जाते हैं या छोटी सी दीवार बना दी जाती है या बचाव के लिए कुछ आड़ बना दी जाती है युद्ध स्थल में, उसे कहते हैं मोर्चा। तो तीर, गोली, कोकवान सामने से चल रहे हैं और उनके कारण मोर्चों में भी बचना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो तो मूर्छानहु की ओट में, मोर्चों की ओट में बचना भी कठिन हो जाता है। ताही समय एट दैट टाइम, उसी समय शिवराज, शिवाजी महाराज ने हुक्म, ऑर्डर दिया, आदेश दिया, हल्ला कियो, हुक्म किया, आदेश दिया और हल्ला कियो, हमला बोल दिया, अटैक कर दिया। ताई समय शिवराज हुक्म दे हल्ला कियो, दावा बांधी द्वेषन, दावा बांध, दावा का अर्थ है दबाव डालकर, द्वेषन शत्रुओं की ओर, वीरन ले, वीरों को, अपने सैनिकों को लेकर जुट में, समूह में, अपने सैनिकों का समूह बनाकर शत्रुओं के ऊपर दबाव बनाते हुए शिवाजी महाराज ने आदेश दिया और हमला कर दिया। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो,
भूषण भनत, कवि भूषण भनत कहते हैं, हे शिवाजी महाराज, तेरी हिम्मत को कहाँ लो कहूँ, तेरी हिम्मत का कहाँ तक बखान करूँ, तेरी क्षमता का, तेरी शक्ति का, तेरे आत्मविश्वास का कहाँ तक बखान करूँ। किम्मती, मान, महत्व कहना यहाँ लगी इतना अधिक है, जाकि उसकी भट्ट सेना के झूठ में, समूह में उसके कहने के, उसकी बात का इतना अधिक महत्व है, उसकी सेना के बीच में शिवाजी की बात का, शिवाजी के नाम का, कि सामने से गोलियां चल रही हैं, तीर चल रहे हैं, कुकवान चल रहे हैं, मुश्किल हो रहा है, मोर्चों के बीच बचना है, तभी शिवाजी हमला करने के लिए कह देते हैं। और शत्रु कैसे जाते हैं, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरी मुख कूंद पर एक कोट में, मूछों पर ताव देते हैं। ताव दे दे मूछन, कोई परवाह नहीं, मूछों पर ताव देते हैं, कंगूरने पे पाँव दे दे। और जो दुश्मन का किला है उसके कंगूरों के ऊपर, उसकी दरवाजों के ऊपर, परकोटे के ऊपर पाँव दे रहे हैं उछल उछल कर। घाव दे दे अरी मुख, और चोट पहुंचा रहे हैं अरी, दुश्मन के मुख में, दुश्मन के मुख में चोट पहुंचा रहे हैं, और कूंद पड़े कोट में, और दम से शत्रु के किले में कूंद पड़ते हैं, किले के अंदर घुस जाते हैं। ताव दे दे मूछन कंगूरने पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरी मुख कूंद पड़े कोट में। तो इस तरह से शिवाजी महाराज के कहने का असर पड़ता है उनकी सेना पर। यह है पराक्रम शिवाजी का। अब इस कविता में ब्रजभाषा है, बुंदेली के शब्दों का प्रयोग है, वीर रस है, ओज गुण है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा आदि अलंकार हैं। अब इन दोनों पदों और कवित्व छंद है। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को ले लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किस प्रकार की सेना को चतुरंगिनी सेना कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वह सेना जिसमें घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर, पैदल और रथ पर सेना चलती है, वह चतुरंगिनी सेना कहलाती है। अर्थात अश्व, गज, पैदल और रथ दल, यह 4 प्रकार की चतुरंगिनी सेना होती है। अगला प्रश्न है, युद्ध के समय किसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई पड़ती है? इसका उत्तर यही है कि युद्ध के समय दूर दूर तक जोर जोर से बजने वाले नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। शत्रु सैनिक किसकी आड़ लेकर शस्त्र चला रहे थे? मोर्चे की आड़ लेकर शस्त्र चला रहे थे। शत्रु सैनिक मोर्चे की आड़ लेकर शस्त्र चला रहे थे। अब दीर्घोत्तरी, शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन कीजिए। देखिए, पहले पद की जो व्याख्या होगी उसको संक्षेप में आप लिख देंगे तो शिवाजी का युद्ध अभियान हो जाएगा। तो इसको आपको अपने ढंग से लिखना है। देखिए, आप स्वयं लिखना सीखें, ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम नोट्स भी नहीं बनवा रहे हैं। आप वीडियो बार बार देखें, नोट्स भी देख सकते हैं, और लिखना आपको स्वयं है। अगला है, शिवाजी की सेना ने किस प्रकार शत्रुओं पर आक्रमण किया? दूसरे पद में, दूसरे कवित्व छंद में आक्रमण का चित्रण है, तो उसको आप देख लें और उसको आप संक्षेप में लिख देंगे तो ये आक्रमण वाली स्थिति या इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पाठ का यह अंश समाप्त होता है। इस पाठ के दूसरे अंश के साथ, जिसमें छत्रसाल के शौर्य का वर्णन है,
उसको लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।